चुनावी रण और चुनावी महासंग्राम विधानसभा 2023 चुनाव बिल्कुल नजदीक है और लगातार भाजपा, माकपा और कांग्रेस के नेता डोर टू डोर सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं अनूपगढ़ विधानसभा और हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ और सक्रिय नेता मलकीत जी मौजूद हैं। हम करेंगे इनसे कुछ खास बातचीत। मलकीत जी, बहुत बहुत स्वागत है। विकास जी, आपका भी स्वागत। आप और रमेश जी आए, आप जनता की आवाज़ हो और आप हमारे पास आए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बताइए। मलकीत जी, चुनाव नजदीक है। बिल्कुल। आप एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल। सरकारी सेवाएं भी दे चुके हैं। बिल्कुल ये है। सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है कि इतनी दौड़ धूप और आपकी सेहत का राज क्या है? वाह जी वाह, विकास जी क्या देख लिया सेहत में ऐसा। मैं एक्चुअली क्या हूँ, पहले मैं प्लेयर भी था वॉलीबॉल का और शॉर्ट पुट भी डालता था और स्कूलों कॉलेजों में आजकल भी गेम में जाता। इसके अलावा मेरी दिनचर्या जो सुबह, आप हंसोगे कि आजकल का जो नौजवान भी आदमी दूध नहीं पी सकता, मैं 2 किलो दूध अब भी पीता हूँ। उसके बाद मैं खेत में कोई सा काम हो, ट्रैक्टर भी चला लेता हूँ, पानी भी लगा देता हूँ और कोई खोदी खादी का काम भी करता हूँ। आप मेरे ढाणी पे आए हो, मेरे खेत के सामने 6 बेगुन किन्नू लगा वो लगभग मैं उसको खुद ही मेंटेन करता हूँ। और एक आजकल वो रोटावेटर है ना, हाथ से आता है ना, वो मंगवा रखा है और खुद ही मैं खुद करता हूँ। उसको मैंने वीडियो भी डाला है। इसलिए फुल खाना और फुल मेहनत करना। और कभी मैं टेंशन लेता नहीं, मानसिक रूप से इतना मैं प्रिपेयर रहता हूँ हर टाइम। कोई बड़ा नुकसान हो जाए, नफा हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सेहत का एसेंस। बिल्कुल। पहला सुख निरोगी काया। बिल्कुल। अब चुनाव नजदीक है, लगातार आप जनसंपर्क कर रही हैं, हर चौक चौराहे पर फ्लैक्स लगा दिए गए हैं। अब चुनाव को लेकर क्या रणनीति बनाई है और किस प्रकार की जो तैयारियां हैं वो आपकी चल रही है? विकास जी, चुनाव की इच्छा मेरी शुरू में थी और उसके बाद मैं सर्विस लग गया। सर्विस के बाद बीच में मैं कुछ जल्दी रिटायरमेंट भी लेके आया हूँ। और एक जो चुनाव वाला जो राजनीति वाला प्लेटफॉर्म है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है, जिसमें अपने क्षेत्र की, अपने देश की, अपने राज्य की और अपने क्षेत्र की जनता की विकास के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर कोई राजनेता सच्चे मन से और लगन से काम करे तो सबका इतना बड़ा फायदा कर सकता है कि इससे बड़ा कोई पुण्य कार्य भी नहीं हो सकता और इससे बड़ा कोई और अन्य काम भी नहीं हो सकता। राजनेता के हाथ में इतनी पावर होती है कि उसने कानून कायदे बनाने, जनता की सुविधा के लिए, उनकी भलाई के लिए, उसको लागू भी करना। तो इस को सोचकर मैं राजनीति में आया और पिछले 15 साल में कांग्रेस यहाँ हारती आ रही है। सूरतगढ़ से विजय लक्ष्मी जी जीती थी, उसके बाद कांग्रेस लगातार हारती है। जो हमें यहाँ 3 विधायक मिले, मेरे को ऐसा लगा कि पार्टी ने टिकट तो अपनी सत्ता कायम करने के लिए दी, जनता ने पार्टी के पीछे वोट दिया, लेकिन यहाँ विकास जो अनूपगढ़ क्षेत्र में 0 रहा और विकास के क्षेत्र में अनूपगढ़ आज बहुत पिछड़ा हुआ है। और अब हमारी जो सरकार रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय ने अनूपगढ़ को जिले की सौगात दी है और बहुत सारी योजनाएं दी हैं और उसको सही तरीके से धरातल पर उतारने के लिए और इस जिले को एक क्लास जिला बनाने के लिए एक अच्छे जनप्रतिनिधि की ज़रूरत है। वो मैंने अपने आप में क्वालिटी देखी और लोगों ने भी कहा, यहाँ भी हमने मीटिंगें की, उनमें बैठे तो उन्होंने कहा कि सर आप रेवन्यू में रहे हो, जिला कलेक्टर बीकानेर में 10 साल रहा एज अधिकारी और तहसीलों में भी रहा और मैंने इंस्पेक्शन भी किए कि आप सब कुछ जानते हो। अगर आप इस दावेदारी ठोको और जनता आपके साथ है और पार्टी भी आपको समर्थन देगी, उनको 100% विश्वास है और मैंने अपनी दावेदारी ठोकते और मुझे आशा भी है, आशा नहीं 101% है कि कांग्रेस पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाएगी और मैं जीतूंगा भी। जनता में इतना मेरा विश्वास और जनता के भरोसा है। मलकीत जी, फ्लैक्स लगा दिए, संपर्क भी शुरू कर दिए हैं, ये चुनाव के समय ही जनता की समस्याएं याद क्यों आती है? पहले आपको समस्या नजर क्यों नहीं आती है? जनता से पहले कोसों दूर रहते हैं, वोट के समय
जनता के पास जाते हो, उन्हें अलग अलग घोषणाएं करते हो, और अब चुनाव जिस प्रकार नजदीक आए हैं तो जनता याद आ गई है, ऐसा क्यों? विकास जी, मेरे पास कोई पावर नहीं है, एक सिंपल सा कार्यकर्ता हूं। और जनता के बीच हम गए, हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने इतनी योजनाएं दी, इतने जनता के लिए फ्लैगशिप योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं लागू की, उनका खाली हम प्रचार कर रहे हैं और उसको लागू करवा रहे हैं। हमारी तरफ से ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है मेरे पास, न कोई ऐसी पावर है कि मैं जो कलेक्टर को फ़ोन करूं या चीफ साहब को फ़ोन करूं कि मैं पानी के बारे में कोई समस्या का समाधान करवा दूं, या हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर को लगवा दूं या हटवा दूं, या एसडीएम को कोई मैं यूरिया खाद के लिए या डीएपी के लिए कह दूं कि मेरे पास ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है, अभी मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। समस्या मेरे पूरे ध्यान में है कि इस क्षेत्र में पानी की समस्या भी है, और पेयजल की तो सबसे बड़ी समस्या है कि मैं वाटर वर्कशॉप पे गया कि वहाँ ऐसी गंदी हालत है, और एक गड़साना गंगानगर जिले की टॉप की मंडी है जिसमें वाटर बक्स देखिए कि पिछले सालों में, पिछली योजनाओं में इतना बजट है, उस बजट को कहीं भी सही तरीके से यूज नहीं किया। और अभी जल मिशन योजना के तहत वाटर बक्सों में बहुत सारा पैसा आया है, लेकिन हमारी जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण वो पैसा सही जगह नहीं लग रहा, और डिग्गियों का ये हाल है कि उसमें कुत्ते घुसते हैं, बाहर निकलते हैं, गंदा पानी है कि पशु भी नहीं पिए, और लोगों को घर में सप्लाई दी जाती है, और उस पानी को लोग साफ़ करते हैं, फिटकड़ी लगाता है, कोई दवाई देता है, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने कभी संज्ञान नहीं लिया कि जो पेयजल है उसके बारे में अधिकारियों से बात करें, उनसे मीटिंग लें। ऐसा कुछ नहीं है। और मेरे को अगर पावर मिलती है, मैं जनप्रतिनिधि मिलता हूँ, विकास जी मैं यहीं खड़ा हूँ और आप मेरे को कहीं चुराही पे देख लेना कि हर जगह काम जो होगा आलीशान होगा, और आपको एक भी शिकायत का मौका नहीं। जनप्रतिनिधियों पर गंभीर आरोप आपने लगा लिए हैं। जिला प्रमुख आपका है, प्रधान आपका है, इसके साथ साथ सरकार आपकी है, कड़ी से कड़ी जोड़ दी जाए, सारी समस्याएं सोल्व हो जाएगी। विधानसभा चुनाव भी आ गए हैं, टिकट के दावेदार भी आप हैं, तो फिर सोल्यूशन कैसे होगा जब कड़ी से कड़ी जुड़ गई सरकार आपकी है, फिर भी आपके काम नहीं हो रहे? तो विधानसभा में आपको वोट क्यों दे जनता, और आप चुनावों में जाकर उनसे वोट क्यों मांग रहे हो? बड़ा जोरदार क्वेश्चन किया विकास जी। प्रधान होता है एक बहुत छोटे कड़ी का आदमी होता है, उसको बजट मिलते हैं, वो जो खड़वंजे लगवाना, रोडें बनवाना, छोटी मोटी, ये सारे काम उसके हैं, और वो काम एक क्लास हो रहे हैं। दोनों पंचायत समितियों में आप किसी भी सरपंच के पास चले जाओ, कोई शिकायत नहीं है। और जिला प्रतिशत का जो क्षेत्राधिकार है उसमें हर प्रकार के टोटल काम हो रहे हैं, लेकिन मुख्य काम जो है पीएचडी और ये बिजली विभाग का, ये हमारे विधायक महोदय करते हैं। और पिछले अभी हमारे तो ये जनप्रतिनिधि जो ये 2.5-3 साल से बने, उससे पहले जो हमारे 2 विधायक रहे उनको बजट मिलता है, और सुंदरा जी ने दिल खोल के बजट दिया। शिमला जी हमारे यहाँ विधायक थी, हमें पता है, और उन्होंने एक भी पैसा सही जगह नहीं लगवाया। अपनी कोठियाँ जरूर बना ली, 4-4 गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये कहाँ से पैसा आ रहा है, इसका जवाब आपने मुझसे मांगना चाहिए। हमारे जो प्रेस रिपोर्टर होते हैं वो क्वेश्चन जो आप कर रहे बहुत अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे आशा करूंगा कि जो हमारे विधायक महोदय हैं उनसे भी क्वेश्चन कीजिए कि जब आप विधायक बनी तो आपके पास एक गाड़ी छोटी सी थी, आज आपकी कोठी के सामने 5-5 गाड़ियाँ खड़ी हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी और बड़े बड़े कॉलेज बना दिए। ये पैसा कहाँ से आया? ये आपका फर्ज बनता है, और एक जो प्रेस रिपोर्टर होता है वो जनता की आवाज़ होता है, जनता की आंख होता है, तो आप भी अपना फर्ज निभाइए। हम तो निभा रहे हैं। मलकीत जी, दावेदारी आपने ठोक दी है, मुख्य एजेंडा आपका क्या रहेगा कि कांग्रेस सरकार आप पर ही दाव खेले? क्योंकि आपसे दिग्गज नेता भी हैं, कुलदीप जी इंदौरा है, शिमला जी नायक है, रामदेव बावरी है, राम प्रकाश बावरी है, और भी बहुत से नेता हैं, और आप भी इन दिनों चर्चा में। आपको ही कांग्रेस टिकट क्यों दे? ऐसी क्या खासियत है? विकास जी, आप खतरनाक आदमी हो, मेरी पार्टी वालों के खिलाफ बोलना आप बुलवाओगे मेरे से, ऐसा लग रहा है। चल बोलना पड़ेगा भाई, आप क्वेश्चन कर रहे हो तो। कुलदीप जी इंदौरा दिग्गज नेता है, हम मानते हैं, हम उनकी कदर भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं धरातल पे वो अपनी पकड़ नहीं बना पाए। सरकार ने खूब मौका दिया, हमारी पार्टी ने 2-2 बार उसको टिकट दी, दोनों बार हारे।
तो ये कहीं ना कहीं हमारे नेताओं में कमी रही, और मैं कई बार चर्चा भी करता हूँ। कुलदीप जी जितनी राजनीति में इनकी पकड़ है ऊपर सेंटर तक है, और कुलदीप जी के पिताजी हैं जो हमारे मित्र रहे हैं, वो मंत्री भी रहे हैं, और उनकी पकड़ इतनी होते हुए क्षेत्र में पकड़ नहीं बन पाई। ये तो कुलदीप जी से पूछो, और आपको भी पता है, मेरे मुंह से मत करो। और शिमला नायक को आप किस प्रकार से दिग्गज कहते हैं मेरे को पता नहीं। 2 बार वो चुनाव हार चुकी है। जो पार्टी के प्रति वफादार आदमी नहीं है उसको कांग्रेस टिकट देती है तो कांग्रेस की फजीती होगी। आपको ध्यान है कि पिछले चुनाव में कुलदीप जी जीतते हुए हारे हैं। क्यों हारे? कि हमारी जो शिमला नायक थी पहले जिम्मेदारा पार्टी में थी, कांग्रेस की नहीं है वो, और फिर उसने क्या किया कि 1-1.5 महीने पहले कांग्रेस ज्वाइन की, और 1.5 महीने बाद वो विधायक के लिए टिकट मांग रही है। और कुलदीप जी 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं, उनको टिकट बीजेपी कांग्रेस ने देना जरूरी था, और देना भी चाहिए था, और शिमला ने उसका विरोध कर दिया, है ना। आप उसको दिग्गज कैसे मान रहे हो जो पार्टी के प्रति वफादार नहीं है? क्या आपको उम्मीद है कि आगे वो वफादार रहेगी? मैं उसको दिग्गज नहीं मानता। तो ये आप बैठकों में इस प्रकार की बातें क्यों नहीं करते हो? तब तो वो कार्यकर्ता जो हैं आसपास में झूम उठते हैं और उनकी फूल मालाओं से उनका स्वागत करते हैं, उस समय ये बातें कहाँ चली जाती है? देखो, वो एक मंच अलग होता है, जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसका आंसर दे रहा हूँ। वहाँ अगर हम ये करते हैं तो एक दूसरे का गला पकड़ने की नौबत आती है, और आई भी। जब हम एमपी का चुनाव में प्रचार कर रहे थे तो 5 PhD एक ऐसा गांव है जहाँ लोगों शाम का टाइम था, पैक शैक लगाए हुए थे, और शिमला जी और कुलदीप जी साथ थे, और मैंने इनको दोनों को कहा था आप कांग्रेसी हो, अलग अलग आप गाड़ियाँ लेके चलो, लेकिन नहीं माने, और वहाँ लोगों ने गाड़ियाँ निकाली, है ना, और दोनों को ऐसी भद्दी गाड़ियाँ निकाली जो इसमें कह नहीं सकता, है ना। तो ये माहौल बनता है, लेकिन उसको संभालना भी पड़ता है। मीडिया में तो मेरे पास कोई जवाब और करने वाला नहीं है। मैं कह रहा हूँ, अगर वहाँ बात कह दूँ तो शिमला के समर्थक भी होते, सारे को सच्चे आदमी थोड़े होते हैं, झूठे भी होते हैं, गलत आदमी का साथ देने वाले भी होते हैं, तो उसमें थोड़ा हंगामा खड़ा होता है। मलकीत जी, टिकट की दावेदारी आपने जता दी, आवेदन दे दिया आपने, और यहाँ नेता भी आए थे, आवेदन लेके चले भी गए। बात की जाए आका की, क्योंकि किसी न किसी का हाथ अवश्य जरूर हाथ पे, कि इस प्रकार आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि मुझे टिकट हर हालत में मिलेगी। कौन से आका हैं, और इलाके के अंदर क्या आप पेट बना ली है आपने कि जिससे आपको टिकट भी मिले और आप यहाँ से जीते भी? क्योंकि 3 योजनाओं से, 3 कार्यकाल से कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई है यहाँ। हाँ, विकास जी को सोच के ऐसा है कि आज मलकीत सिंह से ऐसे क्वेश्चन करने हैं। मेरे आका है आप मीडिया, मेरे बारे में जो आप प्रचार करोगे वो हमारी पार्टी तक है, और उसके बाद मेरे आका है मेरी जनता। बिल्कुल, जनता में मेरा विश्वास है, जनता मेरे को चाहती है, तो पार्टी के पास अपने आप सर्वे हो रहे हैं, रिपोर्ट होगी और मेरे को टिकट मिलेगी। आका से तात्पर्य आपका कि मैं सीएम के दाएं बाएं हाथ में पकड़ा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं सीएम साहब से मिला भी नहीं ढंग से कभी, क्योंकि वहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमेशा सीएम साहब के पास जाते हैं। हमारी वहाँ पहुँच फिलहाल नहीं है, और आप ही मेरी पहुँच बनाओगे, मीडिया वाले आपको जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ये जनता में भी जाएगा, और हमारे जो पदाधिकारी हैं कांग्रेस हाई लेवल पे भी जाएगा, वो सर्वे भी करवा रहे हैं। तो मेरा तो ये आका है, इसके अलावा मेरे पास कोई सामान नहीं है। अगर मैं सोचूं कि मेरे कुलदीप जी टिकट दिलवा देगा, वो दिलवा देगा, ऐसा कुछ है भी नहीं, न इस पार्टी में है। और पार्टी सर्वे के आधार पे करेगी, और जो आदमी उनको सही कैंडिडेट लगेगा, जिताऊ उम्मीदवार मिलेगा, उसको वो टिकट देंगे, और 100% देंगे जो अच्छा आदमी है, और जिताऊ भी है, और पार्टी के प्रति वफादार भी है, और उसके कुछ जातीय समीकरण भी बैठते हैं, और नॉलेज भी रखता है, पढ़ा लिखा भी है। वो मेरी सब क्वालिटी मेरे में है। अब वो ये जिम्मेवारी आपकी है कि मेरी पार्टी तक ये मेरी बात पहुंचाओ। बिल्कुल, आप मजहबी सिख समाज से बिलोंग रखते हैं, और ये भी एक चर्चा बनी हुई है कि मलकीत सिंह कंडियाला जी के ऊपर पूरी सिख कम्युनिटी की आंख है कि इस बार सिख कम्युनिटी कांग्रेस को टिकट देगी और इस बार यहाँ से जीतेंगे। लेकिन अगर किसी अन्य व्यक्ति को टिकट दे दी जाती है तो क्या मलकीत सिंह जी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या कांग्रेस से बागी होंगे? क्या कहेंगे? तो पार्टी की रीति नीति से बंधा हूँ, और मैं तो उन लोगों के इतना खिलाफ हूँ जो पार्टी के बाद साथ दगाबाजी करते हैं, और उनको पार्टी में मेरा अगर वहाँ अप्रोच हो जाती है
मैं ऐसे आदमियों को पार्टी में वहाँ जो मेरी पावर होगी नज़दीक नहीं आने दें। हमारी पार्टी भी कहीं ना कहीं गलती कर रही है, चाहे वहाँ हमारी बात जाए। और जो बाकी आदमी उनको इतना महत्व देना है ना, प्रदेश महासचिव बना देना, ये कर देना, वो कर देना, जनता नहीं देख रही। वोट कहाँ मिलता है, जनता में ईमानदारी है। आप तो अपने नेताओं पर ही विरोधाभास कर रहे हो। नेता नहीं मैं मानता उनको, नेता मानता नहीं, मेरे तो कंपिटिटर हैं। किसने कह दिया नेता? नेता है मेरे राजीव गांधी जी, राहुल गांधी जी, इंदिरा जी, अशोक गहलोत, डोटासरा जी, ये है हमारे नेता। इनको नेता नहीं मानता, ये तो मेरे कंपिटिटर हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता हैं सारे, है ना। नेता भी है, उनको मैंने स्वीकार किया ही नहीं। अगर जो अगर कहते हो ना शिमला मेरी नेता है या कुलदीप जी नेता है, नहीं है। मैं इनको कंपिटिटर मानता हूँ। और नेता होते तो नेता वाले बात करते, है ना। जैसे को टिकट मांगता है इनके मुँह टेढ़े हो जाते हैं। तो मेरी ये सोच है कि जितने टिकट मांगने वाले उनको शाम को इकट्ठे बैठ के चाय पीनी चाहिए, पार्टी करनी चाहिए। ये अपना अधिकार है टिकट मांगना, लेकिन हमें यहाँ से पार्टी जितानी है, न कि मलकी को जिताना है, न शिमला को जिताना है, न कुलदीप को जिताना है ना, ना रामा देवी बावरी को जिताना है। यहाँ जो हमारा हाथ का पंजा है इसको जिताना है और पार्टी को जिताना है। मेरी ये सोच है। मैं इनको नेता माना ही नहीं है। कहाँ कह दिया आपने नेता है ये मेरे? नेवर, कभी नहीं हो सकता। तो सिख कम्युनिटी को लेकर जिसमें चर्चा चल रही है आपके ऊपर, उसको लेकर क्या कहेंगे? सिख कम्युनिटी का मैं मेंबर हूँ, लेकिन मैं जातिवादी में कहीं भी विश्वास नहीं करता। मैं 36 कौमों को लेकर चलने वाला हूँ। आप मेरी फ्रेंड लिस्ट देख लीजिए, मेरे पास 86 भी मेरे मित्र हैं, राजपूत भी हैं, बाबरी भी हैं, जाट भी हैं, बिश्नोई भी हैं। मेरे मित्रों की लिस्ट देखना कभी। तो जातिवादी में तो मैं बिल्कुल कहीं नज़दीक जाने वाला नहीं हूँ, कहीं भी भरोसा नहीं रखता। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो पार्टियों ने रवैया अपना रखा है कि वो कभी जाति को देख के समीकरण करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो पिछले सालों में जाति प्रभावशाली भी रही। मैं ये नहीं कहता, बावरी 2 MLA बने हैं तो जाति का कहीं ना कहीं असर रहा है। कुलदीप जी का हारने का कारण भी यही रहा कि उनके पास जातीय समीकरण। और मैंने इसी बात को देखते हुए कि मेरे को ये टिकट मांगनी चाहिए कि पंजाबी कम्युनिटी को यहाँ बहुत कम महत्व दिया जा रहा है राजनीति में। और हमने 2, 4, 10 मीटिंगें भी की, हमने कोई 1-2 संगठन भी बनाए। तो मैंने ही उनको सक्रिय किया। उन्होंने कहा भी बिल्कुल बात सही है कि राजनीति के लिए आप सूटेबल हो, आप इसको लड़ो। और कई बार क्या होता है, गुरुद्वारों में हमारे लोगों के दिमाग में ये विचार रखी है कि गुरुद्वारे में राजनीति नहीं होती, है ना। ये मैंने उनका भ्रम दूर किया। मैं जो राजनीति करने वाले थे संत मोडे, वो आज CM हैं, है ना, MP हैं। आप किस दुनिया में घूम रहे हो? और मैंने उनको ये बात भिजवाई। भगत सिंह ने एक बार कहा था, उनकी बुक्स में लिखा है, जो आपको ये आके कहता है कि राजनीति नहीं करनी, तो वो आपके साथ राजनीति कर रहा है। पावरफुल प्लेटफार्म है जो, वो आपसे छीन रहा है। तो इसलिए मैंने अपने जो कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी को सक्रिय किया है कि आप खुल के राजनीति में नहीं आओगे, पिछलग्गू मत के बन के मत रहो। यहाँ क्या तमाशा बना रखा है? बावरियों वोट इतने, नायकों में वोट इतने हैं, मेघ वालों के इतने वोट। ये एक तमाशा है। नायक ये प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र में आदमी की क्वालिटी को पहचाना जाता है। और उसी बात को लेकर मैं टिकट की दावेदारी देती हूँ। अब ऑन स्क्रीन हुआ, टिकट देते हैं, बिल्कुल, और यहाँ से कांग्रेस का खाता खुलता है, तो प्रथम प्रायोरिटी क्या रहेगी आपकी? 3 ऐसी बड़ी घोषणाएं क्या रहेगी? क्योंकि ऑन द स्क्रीन है और ये जो चैनल के माध्यम से तमाम दर्शक भी देख रहे हैं और ये अब लोक भी हो रहा है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? 3 बड़ी बड़ी जो बातें दी जाएगी। तो बहुत कम 3 बता रहे हैं। यहाँ कितने काम पेंडिंग है उसकी लिस्ट बहुत बड़ी है। यहाँ सबसे पहले सिंचाई पानी की बात है, और सिंचाई पानी पे आज तक गंभीरता में किसी भी राजनेता ने विचार नहीं किया। आपके कांग्रेस के नेता भी हैं इसमें शामिल? तो है ही नहीं। मैं कहाँ के दिया नेता? यहाँ कांग्रेस का कोई है ही नहीं, कोई नेता नहीं है। तो कार्यकर्ता है। नेता होते तो MLA नहीं बनते, विधायक नहीं बनते, मंत्री बनते। नेता नहीं है, कार्यकर्ता है। ये आप गलत बार बार कह रहे हो। हमारा कांग्रेस का नेता नहीं है, सारे कार्यकर्ता है। नेता तब बनेंगे जब यहाँ से विधायक चुनेंगे, और जो विधायक जाके विधानसभा में बात करता है, अपनी बात रखता है, वो नेता होता है। चुनाव लड़ने से नेता नहीं बनता, वो एक कार्यकर्ता रहता है। तो यहाँ जो बातें हैं हमारी सिंचाई की, सिंचाई पानी की समस्या यहाँ लोगों ने यूँ ही बना रखी है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। मेरा जो सोच है, जो सरकारी अधिकारी होते हैं, फ्रेंडली रिलेशनशिप रखो, अपने क्षेत्र की बात रखो जाके, फिर उनको समझाओ कि ऐसे काम होता है ना, इसको इस प्रकार मेंटेन कर लो ताकि हमारा एरिया में ये पानी की समस्या का समाधान हो।
जब नेता बन जाता है तो उसकी पहुंच होती है सीएम तक, सिंचाई मंत्री तक, सीआईडी कमिश्नर तक, चीफ तक। चीफ मेरा दोस्त है, अमरजीत मेगड़ा बिल्कुल दोस्त है, अभी को मैं फ़ोन करके बताता हूँ। लेकिन वो कहते हैं मुकेश जी आपका प्रोटोकॉल नहीं है, आपकी बात मानने के लिए हम बाध्य नहीं है ना, आपकी पावर में आओ फिर आपकी बातें मानेंगे और आपकी बातों में 100% सच्चाई और सब कुछ हो भी सकता है। एक मुद्दा ये। दूसरा मुद्दा यह हमारे पेयजल का है। पेयजल की जो डिग्गियों का हाल है, सबसे स्वास्थ्य का राज होता है अच्छा पानी मिलना। वो पानी यहाँ नहीं मिल रहा, मेरे बहुत पीड़ा है, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता, तो ये मैं करूँगा। दूसरा हमारा ये रेवेन्यू का सिस्टम है यहाँ 2-4, जैसे 2004 में हमारे रिकॉर्ड सड़ गया, तो किसान आज भी रोते फिर रहे हैं, साहब मेरे को खातेदारी नहीं मिल रही। तो हमारे किसी जनप्रतिनिधि ने किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये बात नहीं रखी कि रिकॉर्ड सड़ा तो सरकार की गलती से जाता सड़ा, आंदोलन हुआ, नेक्स्ट ने सप्लीमेंट्री रिकॉर्ड तैयार किया। ये कुछ किसान की तो गलती नहीं है ना, उसको मैं सड़कवाऊँगा, मेरे में इतनी पावर है और मैं जानता हूँ कैसे सड़ता है ना, उनको खातेदारी दिलवाऊँगा। और मैं ये यूँ कह रहा हूँ कि मैं कोऑर्डिनेशन कमिश्नर था हमारे मुकेश जी शर्मा, और मैं वहाँ टीआरए था, टीआरए के पास प्रस्ताव भेजने की होती, तो उन्होंने एक प्रपत्र जारी किया था कि आप मूल फाइल के कारण किसी की फाइल नहीं रोकोगे, क्योंकि जमाबंदी में नाम जाता है तो वो मूल फाइल से ही जाता है, इसलिए उनको खातेदारियाँ जारी करूँ। प्रपत्र आज मेरे पास पड़े हैं। तो हमारे जनप्रतिनिधि जागरूक ही नहीं है। ये तो एक बस ठीक है होगा बढ़ा दिया। एक और मैं बात बताता हूँ आपको, एक पत्रकार है, उसका नाम नहीं लूँगा, उसने मेरे को एक दिन कहा कि शिमला जी यहाँ जीतेगी इस बार। मैं क्यों जीतेगी भाई, वो सबके घर जाती है, सबके मरने पे जाती है, सबके बैठने जाती है, उनके शादियों में जाती है। मैं कहा पत्रकार हूँ, ये बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती। पत्रकार को नहीं पता कि क्या प्रोटोकॉल होता है, मेरे लोग क्या काम करने चाहिए, है ना। घने फिरते लोग शादियों, मैं चला जाता हूँ रोज, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, पड़ेगा कुछ, बगैर इन्विटेशन पे चला जाऊँगा, इज्जत हो नहीं हो। तो ये बातें जो एक जनप्रतिनिधि में ये गुण होने चाहिए। और उसके बाद यहाँ 6A का मामला है, 10 गुण का मामला है। एक और यहाँ चैप्टर उठ रहा है, मेरे सामने बात आई कि जोड़ पाइतन की ज़मीनें थी जो, वो रकबा राज घोषित कर दी। किसी जनप्रतिनिधि को पता है तो उसके टांग से नीचे से निकल जाओ। वो जोड़ पाइतन क्या था कि जोड़ पाइतन में जो ज़मीनें थी, जहाँ जब नहर नहीं आई थी वाटर वर्क से, उस टाइम जोड़ पाइतन का महत्व था कि जगह नीची थी, उसके आसपास 5-10 मरबों में ताल रखते थे, वो पानी उसमें जाता था, वो पीने का काम भी आता था, पशु जानवरों का काम भी आता था। तो किसी ने रिट लगा दी सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने एक ऑर्डर जारी कर दिया कि जोड़ पाइतन का रकबा राज कर दिया जाए। तो हमारे इरीगेशन एरिया में वो जोड़ पाइतन को रकबा राज कर दिया। कितनी बढ़िया, कितनी घटिया बात हुई, कितना नुकसान हुआ लोगों का। सरकार ने उस ज़मीन को गजट में नोटिफाई करके विशेष अलॉट अलॉट किया, और लोगों ने विशेष अलॉटमेंट का पैसा भर के खातेदारी ले लिया। खातेदारी लेने के बाद लोगों की ज़मीन खारिज होगी। जनप्रतिनिधि का मतलब पता क्या होता है, वो जनता की आवाज़ होता है, उसकी जनता की पूरे क्षेत्र की आंख होता है। क्या आप विधानसभा में जनप्रतिनिधि एक विधानसभा में गुंजेगा अगर आप बिल्कुल गुंजूंगा, आप देखते रह जाओगे। तो आप बीजेपी में किसी आपका कंपटीटर मानते हो? कोई है ही नहीं कंपटीटर का है, जब जाति के आधार पे वोटें मिलती है इनको। अब जाति वाला मामला यहाँ खत्म कर देंगे हम। बिल्कुल, आप चुनावों को लेकर और जिस प्रकार सक्रिय भूमिका आप निभा रहे हैं, और एक तमाम लोगों से संदेश क्या देना चाहिए? एक बात और बताता हूँ, अगर मैं विधायक बनता हूँ तो आगे के लिए बीजेपी के विधायक के लिए मैं जगह नहीं छोड़ूंगा, ऐसे काम कर दूंगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ मलकीत सिंह जी कंडियारा, जो कांग्रेस के सक्रिय नेता हैं। जो बात कही उनका स्ट्रिक्ट जवाब इन्होंने दिया है, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है। अब लगातार समस्याएं सुनी जा रही है, विभिन्न मुद्दों पे चर्चा की जा रही है, लेकिन इन मुद्दों को कब विधानसभा में इसका सॉल्यूशन होगा, इन समस्याओं का समाधान होगा, और किसकी सरकार आएगी और कौन विधानसभा में विधायक बनेगा, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। लेकिन मलकीत सिंह कंडियारा जी का कहना है, अगर जनता मुझे यहां से चुनती है और विधायक बनाती है तो तमाम समस्याओं का समाधान ऑन द स्पॉट होगा। मैं मेरे सहयोगी साथी रमेश के साथ विकास पारिक, DPK न्यूज,